हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं एसबीआई के चार्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है आज की कैंडल यानी कि 26 मार्च 2025 की ये कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर एंड में जो है -1.15% की गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब कि 1.15% की आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, अगर इस कैंडल के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 7.71 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में क्या है, वॉल्यूम कम है। यानी कि प्रीवियस डे के दिन यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक के अंदर जो है 52 वीक हाई क्या है। देखिए एसबीआई का जो 52 वीक हाई है वो है 912 रुपये और 52 वीक लो है 680 रुपये। इसका मतलब कि अभी जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 52 वीक हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 50 डेज मूविंग एवरेज कितना निकल कर आया है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये है आपका 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। और ये आपको जो ये ग्रीन कलर की ये लाइन नज़र आ रही है ये है 50 डीएमए की लाइन। डीएमए की फुल फॉर्म होती है डेज मूविंग एवरेज। और ये आपको जो यहाँ पर जो ब्लैक कलर की थोड़ी सी ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है ये है 100 डीएमए की लाइन। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी अपने जो है 50 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने 100 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इस कैंडल के अगर हम आज के दिन के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें यानी कि इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन स्टॉक का जो प्राइस है 772 पर ओपन होता है, हाई लगाता है 776 का, लो है 761 रुपये का और क्लोजिंग होती है 764 रुपये पे। यहाँ पर रेड कलर की कैंडल क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो लेस देन है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अगर आप इस रेड कैंडल और इस ग्रीन कलर की कैंडल को देखें तो यहाँ पर एक कल पैटर्न नजर आ रहा है। इस पैटर्न को बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। और इस पैटर्न को अगर आप देखें ना तो डार्क क्लाउड पैटर्न में क्या होता है कि एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और नेक्स्ट डे एक रेड कलर की कैंडल बनती है इस तरह की, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर जाके यहाँ कहीं ओपनिंग होगी और वहां से गिरावट होती है और बीच में यहाँ पर कहीं फॉर्म होती है और ये क्या होता है, एक बेरिस का साइन होता है। तो यहाँ देखिए आज के दिन में भी इस स्टॉक के अंदर क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको केवल इन दोनों पैटर्न को फोकस करना है, ये दोनों को। तो इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यहाँ पर अगर हम देखें आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आया है कल के लिए वो है 753.85। अगर स्टॉक का प्राइस 753.85 को ब्रेक कर देता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 737 तक आ सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 737। और थर्ड यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 718 रुपये। 718 रुपये इसके लिए एक मेजर यहाँ पर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एज अ स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है 718 का लेवल काम करने वाला। ऊपर की ओर को स्टॉक का प्राइस कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है यानी कि ये जो लेवल है अराउंड जो है 790 का, तो ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अभी के तौर पर देखा जाए अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 840 रुपये। 790 रुपये से लेकर 840 तक का वो ये जो पूरा का पूरा जो जोन है ये इसके लिए एक मेजर जो है रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाला है, क्योंकि ये एक क्या है, कंजस्टेड जोन है। जब तक स्टॉक का प्राइस 840 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे कोई बड़ी तेजी आने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो 790 से लेकर 840 तक का जो जोन है ये इसके लिए एक काफ़ी जो डिफिकल्ट जोन रहने वाला है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं चार्ट को जूम करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा जोन एक कंजस्टेड जोन है। यहाँ पर से अगर आप पीछे से देखें तो यहाँ देखिए स्टॉक का प्राइस कई बार यहाँ पर इसी के रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आया है। तो जब तक स्टॉक का प्राइस 840 को ब्रेक करने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की कोई तेजी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे इस हाई को देखिए, यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, फिर अपसाइड हुआ, फिर यहाँ से अपसाइड हुआ, उसके बाद फिर डाउन साइड, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर की ओर को बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस जो है आपका जो है 830 या 840 तक जा सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस 840 को ब्रेक करके कम से कम 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी आने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।